गुणांक। अभी तक हम एकपदी द्विपदी ये सब है, तो किसी अक्षर यानी कि x y z उसके साथ जो संख्यात्मक मान होता है उसी को ही गुणांक कहते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है -2y, तो y का गुणांक -2 हो जाएगा। विद साइन हम गुणांक को लेंगे यानी कि कोफिशिएंट को लेंगे। तो आगे लिया है हमने -3x², तो इसमें x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक -3। आगे हमने देखा है संख्याओं और अक्षर पर संख्याओं पर मूल संख्याएं यानी कि जो मूल संख्याएं होती हैं प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो पहले योग संक्रिया पहले देखा है, योग में फिर योग संक्रिया में हमने सब लिया है, योगफल घटाने का है, ये गुणाने का है और ये। तो 6 और x का योगफल, तो इसका मतलब हुआ 6 और x यानी कि इन दोनों को जोड़ना। ठीक, x में से 7 घटाने पर शेष क्या बचेगा, x में से 7 घटाने पर, तो हमें यही प्राप्त होगा x का 5 गुना। 5 गुने का मतलब है 5 का गुना यानी कि 5 गुना x बराबर आ जाएगा 5x। ठीक, x का 1/3 यानी कि 1/3 यहाँ लिख लेंगे 1/3 पार्ट। ठीक, 5 टाइम्स इंग्लिश में यहाँ हो जाएगा x का 5 टाइम्स, तो x का 1/3 ये हो जाएगा x का 1/3। काफी जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा x/3। तो ये भाग की संक्रिया, ये गुणांक की संक्रिया माइनस और ये प्लस। तो इस तरह से हमने देखा। आगे हमने एक क्वेश्चन लिया गया है जहाँ पूछा है एक गुब्बारे का मूल्य अगर x है तो इसी प्रकार के 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो जब हम एक से अधिक की ओर बढ़ते हैं, एक से अधिक की ओर बढ़ते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का दिया है, एक का कितना दिया है x, और तो 12 का हो जाएगा हमारे पास 12 गुणा x अर्थात 12x। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, जिस डिवाइड ये सब दो वेरिएबल के देखेंगे। ये है लाइक टर्म को सजाती या समान पद भी कहते हैं। ठीक, जब चर राशि यानी कि पीछे के टर्म जो है चर राशि x y z ये सेम हो तो क्या होते हैं, तो हमारे वो टर्म सभी सजातीय यानी कि समान और लाइक कहलाएंगे। ठीक, इसी तरह से ये है हमारे पास विजातीय। विजातीय यानी कि असमान, क्या असमान यानी कि समान ना हो। ठीक है ना, डिफरेंट हो या असमान ना हो। ठीक, डिफरेंट होंगे तब क्या होगा, तब वो अनलाइक टर्म होंगे। व्यंजकों की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिए गए बहुपद की जो उच्चतम घात होगी, हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी घात। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात हमारे पास 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 4 होगी। ठीक, ये 4 होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि उच्चतम घात होती है और विजातीय डिफरेंट टर्म और सजातीय सेम टर्म। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में अलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है ये चर राशि है वो सेम होनी चाहिए। हम चर राशि को देख के ही पद के नीचे पद रखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर के नीचे हम ए स्क्वायर के साथ या इसके साथ हम इसको ही ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं
2a² प्लस 3b में हमें ऐड करना है किसको, -4a² और प्लस 2b, इसको हमें जोड़ना है। तो 3 और 2 5 होते हैं, तो ये आ जाएगा 5b, प्लस का साइन आएगा, प्लस प्लस a², बट a² ही आएगा, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह आता है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a² प्लस 5b। अब हम इसी को घटाने में बाद में देखेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अरे भैया इसको देखेंगे घटाया कैसे करेंगे, तो देखेंगे हम 2a² प्लस 3b, पैटर्न वही है, पद के नीचे ही पद लिखना है, सेम लाइक टर्म लिखनी है, मतलब ये है 4a² 2b। अब देखेंगे हम, बस माइनस करते समय हमें याद रखना है यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ठीक। अब इन साइन से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक। अब देखेंगे माइनस का 2 और प्लस का 3, तो हमारे पास क्या आएगा, केवल 1b, तो 1 को लिखेंगे नहीं, b आएगा, वो भी प्लस का, ठीक। अब 4 प्लस का है, 2b प्लस का, ये वाला साइन लेके करेंगे हम, इन साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। 4 और 2 6, यानी कि 6a², ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब इसमें से हम देखते हैं, तो ये 6x² बाई प्लस 2x/² ये लिया। अब इसके आगे वाले टर्म को लिखेंगे, पहले जोड़ रहे हैं हम, -3x² बाई प्लस 7x/², सेम टर्म है, लाइक है, तो लाइक टर्म होने पर ही उसके नीचे लिखा जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 7 और 2 9, डिजिट को वैसे ही जोड़ते हैं जैसे सारा जोड़ते हैं हम, ये हो गया। अब माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 में से 3 लिया 3, और बट किसका, प्लस का, तो ये हो जाएगा x², ठीक। अब माइनस देखेंगे, माइनस करेंगे हम इसको, तो ये है 6x² बाई स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 3x² बाई प्लस आगे है 7x/², ठीक। तो अब देखेंगे माइनस कैसे करेंगे, वही रूल रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इन साइन को लेते हुए हम काम करेंगे। तो 7 माइनस का है प्लस 2 का है, तो हमारे पास माइनस का 5x/² आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 6 और 3 9x² आ जाएगा, ये प्लस 2y² माइनस का 7। अब 2y² को y² वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे हम। अब x² इसमें है नहीं, तो हम अलग लिख लेंगे विद साइन, यहाँ अब इसको जोड़ देंगे,
तो जहां कुछ भी नहीं है वहां हम 0 मान लेंगे। ऐड किया तो सादा रहेगा 2x बाई स्क्वायर, इसको इधर से ले लेंगे, ये माइनस का 7 में 0 ऐड करेंगे, माइनस का 7 रहेगा, +2 ये 4 हो जाएगा, वो भी किसका प्लस का 4 बाई स्क्वायर, और ये रहेगा 4x। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। अब माइनस देखेंगे हम, तो माइनस हम यही देखते हैं आगे किस तरह से करते हैं। पहले हम छोटे छोटे देखेंगे, उसके बाद बड़े की ओर चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से ही लिया गया है। पहले तो अगर 2 का मल्टीप्लाई बाई प्लस अगर 3 में करते हैं, तो ये छोटा सा मल्टीप्लाई लिया है मैंने। 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 2 गुणा बाई, ठीक, फिर ये वाला साइन आएगा प्लस, फिर 2 गुणा 3, अर्थात आंसर हमें मिलेगा 2 बाई प्लस 6, ठीक। इसी प्रकार ये सिंगल का होता है। तो अब हम सिंगल का एक क्वेश्चन यहाँ देख ले रहे हैं हम। जैसे 3x का मल्टीप्लाई हमें करना है 2 बाई प्लस 3x बाई, इसमें करना है। तो हम देखेंगे इसमें हो जाएगा 3x का मल्टीप्लाई, पहले हम इससे करेंगे 3x गुणा 2 बाई, फिर ये वाला साइन आएगा प्लस, फिर 3x का मल्टीप्लाई करना है किसमें, मल्टीप्लाई बाई 3x बाई, तो बराबर आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, मतलब डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और चर और अचर सेम होने पर गुणा में घाते जो घातांक के नियम होते हैं उससे करेंगे। तो 6x बाई, ना तो इधर x है ना इधर बाई नहीं है, तो इधर हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, और यहाँ हो जाएगा x एक पावर, यहाँ x एक पावर, यहाँ गुणा में घाते जुड़ जाती है x स्क्वायर एंड बाई। तो ये सिंगल वाला हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम, जब डबल ब्रैकेट हो हमारे पास, तो यहाँ देखेंगे इसी प्रकार से करेंगे। पहले बाई का मल्टीप्लाई करना है, बाई प्लस 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है बाई प्लस 3, ठीक। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे या इसका, और फिर प्लस ये वाला, फिर मल्टीप्लाई बाई, तो आ जाएगा हमारा बाई का गुणा बाई से करेंगे तो बाई स्क्वायर, बाई का गुणा, अब पहले बाई से किया, अब बाई का गुणा हमें 3 से करना है, तो ये आ जाएगा 3 बाई, फिर 2 का गुणा हमें करना है बाई से, तो ये हो जाएगा 2 बाई। अब 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6। अब जो सेम लाइक टर्म है उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि आंसर में आएगा वाई स्क्वायर, 3 और 2 5, यानी कि 5 बाई प्लस 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, a का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो a का मल्टीप्लाई पहले a माइनस बी में करेंगे, फिर प्लस बी लेंगे, पूरा विथ साइन लेंगे, प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में करना है। अब a का गुणा हम a से करते हैं, a का गुणा a से करते हैं, यानी कि a स्क्वायर, 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, दोनों ऐड हो जाएंगी। अब एक का मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे विथ साइन, तो माइनस बी से करने पर ए बी आ जाएगा, माइनस का ए बी। अब बी का मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे,
बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ए का गुणा ए से, फिर माइनस ए का गुणा बी से, ये हो गया। प्लस बी का गुणा ए से, और ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो बी का गुणा बी से, ये स्टेप आएगा इसकी पहले। अब देखेंगे अब क्या आएगा हमारे पास, बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर, बी की पावर प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा यानी कि 0। आंसर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी होती है, इसलिए हमने ये इसको यहाँ लिया है। अब देखते हैं इसी प्रकार पहले y का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 5x प्लस 7 प्लस 9 लेंगे, प्लस 9 मल्टीप्लाई y 5x प्लस 7। अब बाई यानी कि इसका आ जाएगा 5x बाई प्लस 7 बाई प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 x और 9 सत्ते 9 का मल्टीप्लाई, ये वाला साइन लिया जाएगा, मतलब दोनों साइन का मल्टीप्लाई प्लस 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 होता है, और फिर 9 सत्ते 63, ये आ गया। अब देखेंगे कि कोई लाइक टर्म तो है नहीं हमारे पास, इसमें x वाला भी नहीं है, ना y वाला है, ना x y वाला है, तो ये हमारा ये ऐसा ही रहेगा, आंसर हमारा यही रहेगा। अब आगे चलते हैं, हमने कुछ गुणा लिए हैं, वो सॉरी भाग लिए हैं, तो भाग कैसे करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं हम। तो 36 के जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 36 के फैक्टर करने पर 2 एकम 2 8 16 2 निम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। x को खोलेंगे हम, तो x को 4 बार, यहाँ x स्क्वायर कर देना, एक और x आएगा इसमें, ठीक है ना, इसलिए x स्क्वायर रहने दिया है। 9 की फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू और माइनस बाहर रहेगा, 9 की फैक्टर 3 इंटू 3 और इंटू x, ठीक है। तो 3 से एक 3 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, एक x कट गया, तो x से x केवल एक ही x कटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचा क्या आंसर में, आंसर में केवल हमारे पास माइनस बचा, माइनस 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4, ये हो जाएगा 1 पावर 1, ये दोनों एक 1 पावर इसकी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा माइनस का 4 और x की पावर 3, 1 2 3, तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3, और ये कट चुका हमारा और माइनस बचा, वो हमारा ये आंसर हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले यहाँ देखो माइनस से माइनस ही कैंसिल हो रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखेंगे 3 8 3 एकम 3 और 3 8 24, 8 बार कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 8 a गुणा a और गुणा b और अपॉन में आ जाएगा a गुणा
ए गुणा बी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से फिर ए कैंसिल होगा और बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वही हमारे पास आंसर होगा। तो ये है 8a और ये बी अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं बचा हमारे पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8ab। अब नेक्स्ट देखेंगे हम माइनस है हमारे पास, इसको बीच में भी, तो यहाँ 7 से 7 चौक 28, 4 बार पहले ही कट जाएगा, ये 1 बार 1 अवश्य लिखें। अब पावर कैसे कटनी है डायरेक्ट हम बताते हैं। तो भाग में घातें घट जाती हैं, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। तो हमारे पास क्या है, x की पावर 7 और डिवाइड में कौन सी है 3। डिवाइड में हमारे पास है 3, तो ये -3 हो गया। डिवाइड में माइनस हो जाती है घातें, ठीक। अब y की पावर 4, y की पावर 4 है, इसको लेंगे हम, ये डिवाइड में है y का, तो -2। ये डिवाइड वाले से किया है क्योंकि भाग में घातें भाग में घातें घट जाती हैं। तो हम इस जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने 3 की पावर को 7 में से माइनस कर दिया, 4 ऊपर जाएगा तो 4 में से माइनस हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली पे ही साइन चेंज होगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाए। अब देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, -x की पावर 4। 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2। ये हो गए सिंपल भाग और सिंपल मल्टीप्लाई फिनिश। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो।